क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातों और काम से कैसे दूसरों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, आपके विचारों को फॉलो करें और आपको एक इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली इंसान माने? इन्फ्लुएंस सिर्फ एक नाम या पोजीशन नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपके सपनों को सच करने का रास्ता खोलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लुएंस होता क्या है? ये कोई ऐसा अवार्ड या स्किल नहीं जिसे आप सीख लें या खरीद लें। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ फेम या पॉपुलैरिटी भी नहीं है। असल में इन्फ्लुएंस वो है जो आपकी सोच, आपके आइडिया और आपके काम से लोगों पर गहरा असर डाले, उन्हें इंस्पायर करे और उनकी लाइफ में बदलाव लाए। और आज की इस समरी में हम जानेंगे वो खास स्ट्रेटजीज जो आपको अपने करियर, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनने में आपकी मदद करेगी। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने नॉलेज, नेटवर्क, एक्शन और पर्सनैलिटी से दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन्फ्लुएंस के 5 मुख्य पिलर हैं। आप क्या जानते हैं, आप किसे जानते हैं, आप क्या करते हैं, आप कौन हैं और आप गेम कैसे खेलते हैं। इन पांचों पहलुओं पर मास्टरी हासिल करके आप अपनी जिंदगी में वो मुकाम पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने देखे थे। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। मैं राजविंदर सिंह आज फिर से एक शानदार किताब लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन पियर्स ने। स्टीवन एक बिजनेस कोच और कंसल्टेंट हैं जो कम्युनिकेशन और लीडरशिप की ताकत सिखाते हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार इस एग्जिस्टिंग जर्नी के लिए, क्योंकि इस किताब के सीक्रेट्स आपके जीवन में नया बदलाव ला सकते हैं। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज की किताब सीक्रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल बाय स्टीवन पियर्स, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, व्हाट यू नो, इन्फ्लुएंस थ्रू आइडियाज। बिजनेस की दुनिया में आइडियाज का शेयर और एक्सचेंज करना एक रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि हर कोई अपने आइडियाज को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर एक अकाउंटिंग फर्म के जूनियर पार्टनर जॉन टर्नर को लीजिए। उसके बॉस ने उसे छोटे और मीडियम ब्रिटिश बिजनेस के लिए क्रेडिट पर डिस्कशन करने के लिए एक लाइव इंटरव्यू में भेजा। जॉन नर्वस था, वो इससे पहले कभी ऐसे इंटरव्यू में नहीं गया था और उसे डर था कि वो अपना इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाएगा। हालांकि उसके बॉस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। उन्होंने जॉन से कहा कि इंटरव्यू को वैसे ही हैंडल करें जैसे कि वो टीम मीटिंग करता है, आराम से और बिना घबराए। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बॉस ने उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि जॉन ने शानदार काम किया क्योंकि उसने एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इतने सिंपल और क्लियर तरीके से समझाया कि सब लोग उसकी बात को आसानी से समझ पाए। यह असल में प्रभावशाली बनने की पहली सीढ़ी है, अपने आइडिया को इतना सिंपल बनाना कि वो सबकी समझ में आ सके। जब लोग आपकी बात समझते हैं तभी वो आपको ध्यान से सुनने लगते हैं। अब आइए कुछ टिप्स पर नजर डालते हैं कि अपने आइडियाज को कैसे प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहला है कीप इट सिंपल। अपनी बात को जितना हो सके सिंपल रखें। बहुत सारे शब्दों में उलझने की बजाय कम से कम शब्दों में सीधा और स्पष्ट मैसेज डिलीवर करें। जब लोग आपकी बात आसानी से समझेंगे तो उसे याद भी रख पाएंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान अपने की पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसे मेंटली तैयार रखें ताकि आप बार बार लिखने पर निर्भर ना हो। जब आप अपने की पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो ऑडियंस भी उन्हें याद रखने लगती है। इस तरह आपकी बात प्रभावशाली बन जाती है। और अगला सेकंड पॉइंट है मेक इट एंगेजिंग। जब आप अपना मैसेज प्रेजेंट कर रहे हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी ऑडियंस का ध्यान आपकी बातों पर बना रहे। आपका गोल होना चाहिए कि ऑडियंस किसी हालत में डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन के कई कारण हो सकते हैं। बेवजह की बातें दोहराना, बातों को क्लियर तरीके से ना रखना या बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना। यहां तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकती है। कोशिश करें कि अपनी बॉडी या अपने हाथों को बहुत ज्यादा ना हिलाएं ताकि लोगों का ध्यान आपकी बातों से हटकर आपके मूवमेंट पर ना चला जाए। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर कभी टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आ जाए
तो भी आपकी प्रेजेंटेशन रुकनी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी आपकी प्रेजेंटेशन के सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि आप उस पर निर्भर हो जाएं। और आगे तीसरा पॉइंट है बिल्ड कनेक्शन। अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। अग्रेसिव स्पीकर बनने की बजाय कोशिश करें कि आप उन्हें अपनी बातों से आकर्षित करें। अग्रेसिव स्पीकर्स को लोग अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि उनकी बातों में एंगेजमेंट की कमी होती है। इसके बजाय अपनी ऑडियंस को अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करें। इससे आपकी ऑडियंस खुद आपके पास जुड़ने की कोशिश करेगी। एक तरीका है सस्पेंस का इस्तेमाल। जब आप किसी एडवाइस या जानकारी को शेयर कर रहे हो तो बीच में थोड़ा रुकें और सस्पेंस क्रिएट करें। सब कुछ एक बार में ही मत बताएं। जितनी देर आप उन्हें सस्पेंस में रखेंगे उतना ज्यादा वो आपकी बातों में इन्वॉल्व रहेंगे। और दूसरा तरीका है पिगीबैकिंग, यानी किसी हाई प्रोफाइल गेस्ट को शामिल करना। ऐसे लोगों की पहले से ही एक बड़ी फॉलोइंग होती है जो आपकी ऑडियंस को भी आकर्षित कर सकती है। इससे आपकी ऑडियंस का दायरा बढ़ता है और साथ ही उनके फैंस भी आपकी ऑडियंस में शामिल हो सकते हैं। और आगे चौथा पॉइंट है टेल स्टोरीज टू इन्फ्लुएंस। अगर आप अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो स्टोरीज का सहारा लें। स्टोरीज ना केवल आपकी आइडियाज को एंगेज करती है बल्कि उन्हें आपको मैसेज में गहराई से समझने में मदद करती है। स्टोरी सुनाने का मतलब यह नहीं कि आप रियल लाइफ स्टोरी को फिक्शन बना दें, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी स्टोरी को इफेक्टिव तरीके से सुनाएं, लोग उससे रिलेट कर सकें। पर्सनलाइज करके अपनी स्टोरी को सुनाएं ताकि लोग उसमें खुद को देख सकें। और आगे फिफ्थ पॉइंट है टीच अदर्स। जब आप अपनी नॉलेज और आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इससे आपका प्रभाव बढ़ता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप कुछ नया लेकर आएं। कभी कभी पुराने आइडियाज को ही नए तरीके से पेश करना भी बहुत असरदार हो सकता है। ब्लॉग लिखना, ट्यूटोरियल्स बनाना या ट्रेनिंग प्रोग्राम होस्ट करना, ये सभी तरीके आपको अपनी नॉलेज शेयर करने और लोगों को प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। जब आप लगातार अपनी नॉलेज फ्री में शेयर करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे और आप एक इन्फ्लुएंस फिगर के तौर पर पहचाने जाओगे। और आगे सिक्स पॉइंट है इनोवेट एंड सिंथेसाइज आइडियाज। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा नए आइडियाज और इनोवेशन लेकर आते हैं, लेकिन सच ये है कि आप पुरानी जानकारी को नए तरीके से कनेक्ट करके कुछ नया बना सकते हैं। इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए आइडियाज नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है मौजूदा जानकारी को इस तरह से जोड़ना कि वो किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। और इससे आगे लास्ट और सेवंथ पॉइंट है फोकस ऑन डिमांड। लोगों की ज़रूरतों और प्रॉब्लम्स को समझें। सोचें कि उनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है और वो कौन सा सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं तो लोग आपके काम को पहचानने लगते हैं और वो आप पर विश्वास करने लगते हैं। आप अपनी ऑडियंस की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही एक सल्यूशन डेवलप करें जो उन्हें सही मायनों में मदद करे। जब आप उनकी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वही होता है जो अपने आइडियाज को सिंपल, एंगेजिंग और लोगों के लिए उपयोगी बना सके, चाहे वो एक स्टोरी के जरिए हो या किसी प्रेजेंटेशन के। आपका मकसद होना चाहिए कि लोग आपकी बातों से जुड़ें, उसे समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। जब आप इन सब तरीकों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बन जाते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम दूसरे पिलर की तरफ, जो है हु यू नो, इन्फ्लुएंस थ्रू इंटरेक्शन। आपके अंदर कुछ पूर्वाग्रह और कुछ धारणाएं हो सकती हैं। इनकी वजह से आप कुछ लोगों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और कुछ से बिल्कुल अलग। यह आपकी संस्कृति, पीढ़ी, धर्म या अन्य बातों पर आधारित हो सकता है। लेकिन असल समस्या तब आती है जब आप अपने विचारों से अलग सोच रखने वाले लोगों की बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। अगर दो अलग अलग समूह किसी मुद्दे पर एकमत ना हो तो क्या होगा? जो लोग इन समूहों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं वे असल में प्रभावशाली होते हैं। अगर आपके पास दो तरफ का दृष्टिकोण को समझने की कैपेबिलिटी है और आप इन दोनों दृष्टिकोण को एक साथ लाने की क्षमता रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले जब आप कार खरीदते थे तो आपको एसयूवी या सेडान में से किसी एक को चुनना पड़ता था, लेकिन आजकल कार निर्माता कंपनियां इन दोनों की खासियतों का एक मॉडल कंबाइन करके ला रही है।
तो चलिए आगे उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आप ब्रिजिंग के जरिए प्रभावशाली बन सकते हैं। दो समूहों में जुड़ाव बनाए रखें। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योर मेल्विन लिम। लिम ने वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स को एशियाई मार्केट से जोड़कर अच्छा मुनाफा कमाया। वे पश्चिमी और एशियाई सिनेमा के कलाकारों को एक दूसरे के करीब लाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करते हैं। लिम खुद कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग समूहों को जोड़ने में मदद करते हैं जिनके बीच सामान्यतः कुछ भी कॉमन नहीं होता। यही कारण है कि लिम फैशन और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। समझौते करवाने वाले बने। जब दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाले लोग या समूह आपस में टकराते हैं तब शांति स्थापित करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। यही काम दुनिया भर के डिप्लोमेट्स कर रहे हैं। अगर आप विवादित पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं तो इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। झगड़े सुलझाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति दोनों पक्षों के लिए मूल्यवान बन जाता है, जिससे वो अधिक सम्मान और प्रभाव हासिल करता है। अलायंस बनाकर प्रभाव बढ़ाएं। मीडिएटर या ब्रिजिंग के अलावा अलायंस बनाकर भी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। चाहे आपका जो भी लक्ष्य हो, दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आप बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। अलायंस बनाने से आपके प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम करके आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बड़े स्केल पर देखें तो अलायंस के माध्यम से आप इनोवेशन और बदलाव लाने के नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें। प्रभावशाली लोग अक्सर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरों की मदद करते हैं। शायद आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मौका आया होगा जब किसी ने आपकी मदद की हो और आप हमेशा उसके आभारी हों। बाद में जब उन्हें मदद की जरूरत पड़े तो आप भी उनकी मदद के लिए खड़े होंगे। ये रिश्ते मदद से बनते हैं और इसे गुडविल कहा जाता है। गुडविल बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके फायदे आपको आगे चलकर जरूर मिलेंगे। लोगों की भाषा में बात करें। अगर आप बातचीत के माध्यम से प्रभाव डालना चाहते हैं तो जरूरी है कि लोगों की भाषा में ही बात करें। इसका मतलब यह है कि आप उनके दृष्टिकोण को समझें और उसी अनुसार संवाद करें। अगर लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें किसी चीज के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आप अपनी ऑडियंस की भाषा में बात करते हैं तो वे आपकी बातों पर ध्यान भी देंगे और आपको प्रभावशाली मानेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे पिलर की तरफ, व्हाट यू डू, इन्फ्लुएंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिव बनकर और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके भी इन्फ्लुएंस हासिल कर सकते हैं। जब आप अपना बेस्ट देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। यह तरीका आपको दूसरों से अलग दिखाने में मदद करता है। प्रोडक्टिविटी के माध्यम से इन्फ्लुएंस कैसे हासिल करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। अगर आप लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो आप उन पर अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको फीडबैक मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप जान पाएंगे कि आपको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। रेगुलर फीडबैक पाने का सिस्टम बनाएं। जब आप इसे खुली मानसिकता से एक्सेप्ट करेंगे और ज़रूरी चेंजेस करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में निरंतर सुधार होता जाएगा। इससे आप लोगों के बीच अपनी प्रभावशाली इमेज बना पाएंगे। और आगे दूसरा पॉइंट है, नॉलेज शेयर करें। प्रभावशाली बनने के लिए अपनी जानकारी को दूसरों के साथ बांटें। आजकल इंटरनेट के चलते हर किसी को जानकारी आसानी से मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो लोग आपको वैल्यू देंगे। यह तरीका आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को भी मजबूत करता है। और इससे आगे तीसरा पॉइंट है, धीरे धीरे बदलाव लागू करें। प्रभावशाली बनने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी ग्रुप या टीम में नए होते हैं तो जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले उस ग्रुप या टीम के कल्चर को समझें। सवाल पूछने से कभी ना डरें। जितना हो सके उतनी जानकारी हासिल करें। खुद को ग्रुप में पूरी तरह घुलने मिलने का समय दें। एक बार जब आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो छोटे छोटे सुझाव देना शुरू करें। अपने सुझावों का धीरे धीरे प्रयोग करें
और फीडबैक लेकर उनमें सुधार करें। जब आप छोटे सुझाव देकर अपनी वैल्यू दिखाते हैं तो लोग आपकी बात को सीरियसली लेने लगते हैं। और आगे चौथा पॉइंट है, खुद को प्रमोट किए बिना इन्फ्लुएंस बनाएं। इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए हमेशा रिजल्ट पर फोकस करें, ना कि खुद को प्रमोट करने पर। आपका काम और आपकी अचीवमेंट खुद आपके लिए बोलेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक मार्केटिंग एसोसिएट हैं तो क्लाइंट फीडबैक कलेक्ट करने को सुधारने के लिए कोई नया तरीका अपनाएं और उसका प्रयोग करें। जब आपके छोटे छोटे आइडियाज़ काम करने लगेंगे तो लोग आपसे खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे। इसी तरह आपकी अचीवमेंट्स आपकी पहचान बनेंगी और लोग आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आपको खुद को प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करें और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। जब आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसका फीडबैक लें, अपनी सक्सेस स्टोरी का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या किया, क्यों किया और इसका दूसरों पर क्या असर पड़ा, इसे एक डायरी में लिखें। इससे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और थॉट्स को समझने में मदद मिलेगी और आगे इन्फ्लुएंशियल बनने में भी। इसी तरह आप प्रोडक्टिविटी के जरिए अपने आसपास के लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे पिलर को, जो है इन्फ्लुएंस थ्रू पर्सनल इम्पैक्ट। पर्सनल इम्पैक्ट के जरिए इन्फ्लुएंस बनाने का पहला स्टेप है अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी ताकत क्या है ताकि आप उन स्किल्स को और बेहतर बना सकें। अपनी कमजोरी को भी समझना आवश्यक है क्योंकि ये आपको खुद में सुधार लाने का मौका देता है। आपकी ताकत आपके लिए सबसे बड़े एसेट्स हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करेंगे तो यही ताकतें आपके काम आएंगी। जितना आप अपनी ताकतों पर काम करेंगे उतनी ही अधिक स्किल डेवलपमेंट होगी, जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव देख सकते हैं। दूसरी ओर अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए मेहनत करना जरूरी है। आप किसी क्लास या ट्रेनिंग में इन्हें सुधार सकते हैं, लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस है। एक और तरीका यह है कि ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनमें वो स्किल्स पहले से हैं जो आपके पास नहीं है। इस तरह आप अपने वीक एरियाज को कवर कर सकते हैं और टीम के साथ इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। और आगे दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट इंप्रेशन पर ध्यान दें। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में राय बनाने में बस कुछ सेकंड लगते हैं। अगर आप सही फर्स्ट इंप्रेशन नहीं बना पाते तो आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन में आपके ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर आपके व्यवहार तक शामिल है। प्रोफेशनल अवसरों पर सही कपड़े पहनना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए हमेशा ओकेजन और इवेंट के हिसाब से खुद को तैयार करें ताकि लोग आपको सीरियसली लें और आपकी बातों का सम्मान करें। और आगे तीसरा पॉइंट है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी ज़रूरी है। यह दिखाता है कि आप ईमानदार हैं और परफेक्ट बनने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी कमियों के साथ ईमानदार हैं तो वह आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को सच्चा दिखाने का यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे लोग आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और आगे फोर्थ पॉइंट है, खुद को लगातार रीइन्वेंट करें। एक ही एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रहने से आप इररेलेवेंट हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को समय समय पर रीइन्वेंट करते रहें। अपनी स्किल को लगातार अपडेट करें और नई जानकारी हासिल करते रहें। यह आपकी ग्रोथ और इन्फ्लुएंस बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। नए स्किल्स और नॉलेज को हासिल करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने की आदत बनाए रखें, इससे आप खुद को अपनी इंडस्ट्री में अप टू डेट रख पाएंगे। और आगे फिफ्थ पॉइंट है, नई चीज़ों में दिलचस्पी लें। आपको हमेशा एक ही काम पर फोकस नहीं करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ों में भी रुचि लें, चाहे वो आपकी जॉब से अलग हो। इससे आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं और कई बार दूसरी स्किल्स आपकी करंट जॉब में भी काम आ सकती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी और अधिक प्रभावशाली बनती है। और आगे सिक्स पॉइंट है, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। ये ना केवल आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली बनाता है बल्कि आपको नए अवसर भी देता है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, जिससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए
आप पर्सनल इम्पैक्ट के जरिए इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं और लोगों के बीच अपनी पहचान बना सकते हैं। और लास्ट पिलर है यू प्ले द गेम, इन्फ्लुएंस थ्रू पॉलिटिक्स। इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क के जरिए फैलती है। जब आप प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ते हैं तो इसका असर आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ता है। ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ाने से आप उनकी नॉलेज, एक्सपर्टीज और कनेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों से जुड़े जिनका कनेक्शन आपके काम आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पावर और पॉपुलैरिटी के बीच का फ़र्क। पावर और पॉपुलैरिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पास इन्फ्लुएंशियल लोगों को देने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ऊंचा कोई इंसान उठता है उतना ही कम वो आम लोगों से कनेक्ट कर पाता है। यही वजह है कि आप एक साउंड बोर्ड बनकर उनकी मदद कर सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल लोगों को ईमानदार फीडबैक मिलना मुश्किल होता है क्योंकि उनके आसपास के लोग उनकी पोजीशन की वजह से उनसे सच्चाई छुपाते हैं। आप उन्हें ऑनेस्ट फीडबैक देकर उनका भरोसा जीत सकते हैं। इससे आपके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा जो लंबे समय तक चलेगा। और आगे दूसरा, उनकी पब्लिक इमेज को बनाए रखें। आप उन लोगों की पब्लिक इमेज और रेपुटेशन बनाने में मदद कर सकते हैं। जब आप उन्हें समाज में बेहतर साबित करने में सहायता करेंगे तो वे आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके फेवर में पीछे नहीं हटेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी इवेंट में उनके अच्छे काम की तारीफ करना, उनकी क्षमताओं को उजागर करना, उन्हें पब्लिक में सपोर्ट देना, ये सभी कदम उनके मन में आपके लिए ग्रेटफुलनेस पैदा करते हैं। और आगे लास्ट है, पब्लिक में उनकी तारीफ करें। लोगों को अच्छा फील कराने का एक आसान तरीका है कि आप उन्हें पब्लिक में अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। पब्लिक एंडोर्समेंट का प्रभाव बड़ा होता है और इससे लोग आपके प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। जैसे कि राजनीति में भी कुछ नेताओं का सपोर्ट करना उन्हें पब्लिक में बढ़ावा देता है, वैसे ही आप किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का नाम रोशन कर सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में और मजबूती आएगी। जब आप इन तरीकों को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पॉपुलैरिटी और सोशल इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सही नेटवर्किंग, ईमानदारी से फीडबैक देना और उनकी इमेज को बेहतर बनाने में मदद करना आपकी इन्फ्लुएंशियल को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अब बारी है कंक्लूजन की। इस समरी में आपने जाना कि अलग अलग कैटेगरी में इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो आपने सीखा कि आइडियाज़ के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस बनाना है। आपने सीखा कि कैसे सिंप्लिसिटी से दूसरों को सिखाकर और अच्छी कहानियां शेयर करके हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इससे आगे आपने सीखा कि हम कैसे इंटरेक्शन यानी बातचीत के जरिए इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। ये आप एक मीडिएटर के रूप में उन लोगों की हेल्प करके कर सकते हैं जिन्हें आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आगे आपने सीखा कि प्रोडक्टिविटी के जरिए इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया जाता है। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके, अपनी नॉलेज को दूसरों से शेयर करके और ग्रुप में आइडियाज़ शेयर करके भी इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हैं। और आगे आपने सीखा कि पर्सनल इम्पैक्ट के जरिए इन्फ्लुएंस कैसे डाला जा सकता है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में महारत हासिल करो और खुद को री इन्वेंट करो। और लास्ट में आपने जाना कि पॉलिटिक्स के थ्रू कैसे इन्फ्लुएंस गेन किया जाता है। आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनका भरोसा जीतकर और उन्हें पब्लिक में कॉम्प्लीमेंट देकर आप उनके और करीब आ सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको उनकी मदद मिल सके। इन्फ्लुएंस बनाना और कमाना लॉन्ग टर्म गेम है। इस सफ़र में आपको पेशेंस रखना होगा और ईमानदारी, सर्विस और कोलैबोरेशन की वैल्यू को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और दोस्तों आज की ये समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट हमें और नया और बढ़िया कंटेंट बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए कमेंट और लाइक में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आज की वीडियो की ये जानकारी आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर डालेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ।
तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।